विनेश, अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में क्या कुछ अभी 22 तारीख तक देखने को और मिलेगा और क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, निरंतर रोज लोग कह रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, यानी निरंतर हर पल हर क्षण कुछ न कुछ आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आध्यात्म, धर्म, कल्चर सबको विश्व पटल पर लाने की कोशिश है। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन विश्व देखेगा कि कैसे जो इंतजार था 500 साल से वो कैसे विश्व पटल पर आएगा, कैसे देखेगा। आयोजन क्या आयोजन हो रहा है अयोध्या में? देखिए, 500 कलाकारों से लेकर कई हजार कलाकार यहाँ मौजूद हैं और रोज 14 तारीख से लेकर 1 महीने तक ये कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। और जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो प्रस्तुतिकरण हो रहा है। और न केवल एक भाषा बल्कि विभिन्न भाषाओं के कलाकार यहाँ मौजूद हैं। देखिए, बड़ी बात विनेश बता रहे हैं कि कई भाषाओं में रामलीला की प्रस्तुति हो रही है। जातिका हमारे साथ मौजूद है। जातिका, जो अयोध्या आने वाले लोग हैं तो उनके लिए क्या एहतियातन तौर पर किस तरह की व्यवस्था और क्या एहतियात उनको बरतनी होगी? बिल्कुल रोहित, देखिए, जो आम लोग हैं, जो दर्शनार्थी हैं, अगर वो अयोध्या आने के लिए अब विचार कर रहे हैं तो हमारी एडवाइस, प्रशासन की एडवाइस यही होगी कि 22 तारीख तक आप इंतजार कर लें। आम लोगों के लिए व्यवस्थाएं 22 तारीख के बाद जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन यहाँ पर आ पाएगा, कौन रामपथ पर पहुंच पाएगा, कौन राम मंदिर के अंदर पहुंच पाएगा, कौन से व्हीकल चल पाए। तो देखिए, साफ तौर पर प्रशासन का ये कहना है कि रामपथ की शुरुआत में ही बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे, वहां पर रोक दिया जाएगा। लेकिन वहां से ई रिक्शाज, ई ऑटोज, इलेक्ट्रिक बसेस जैसी सुविधाएं वीआईपीज के लिए भी मुहैया कराई जाएंगी और उन्हें बाकायदा अंदर तक छोड़ा भी जाएगा। जिन लोगों को यानी ये जो हम हनुमानगढ़ी के रोड पे है, यहाँ पर भी जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो बंद हो जाएंगे 20 तारीख से। 20 तारीख के 8 बजे रात से बंद हो जाएंगे, 22 तारीख तक बंद रहेंगे। 23 और 24 को जो संत हैं, विद्वान हैं, उनका पहले दर्शन होगा, जिसके बाद में आम लोगों के दर्शनों के लिए राम मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी। और निधि श्री भी हमारे साथ मौजूद है। निधि, पूजन को लेकर कई तरह की बातें हैं और लोगों में बड़ा रोमांच है, उत्सुकता है कि किस तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, क्या कुछ होने वाला उसमें? बिल्कुल, देखिए, आमतौर पर जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अधिवास होता है। द्वादश अधिवास इस बार हो रहा है, यानी 12 दिन का अधिवास है, जो आज से ही शुरू हुई है। और कल मूर्ति का प्रवेश जो है वो परिसर के अंदर हो जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या होगा ये मैं आपको बताऊं कि कई सारी चूंकि समाहित परंपराएं हैं, शैव, वैष्णव, ये सभी परंपराएं जो है वो इसमें भाग लेंगी। प्राण प्रतिष्ठा में अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को जीवंत किया जाता है, जिसमें उनके ज्ञानेंद्रियों के लिए अलग मंत्रोच्चार होता है। मूर्ति चूंकि रामलला की है तो दोनों हस्त, भुजाएं, मतलब पैर, अलग अलग अंगों के अलग अलग मंत्रोच्चार से अलग अलग शरीर के अंगों को जीवंत किया जाएगा। ये विशेष महत्व है जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन होगी। यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो आसन है रामलला का, उस पर रामलला विराजमान होंगे और तब से पूजा जो है वो आम लोगों के लिए, दर्शन जो है वो सुलभ हो जाएगा 22 तारीख के बाद से। तो ये महत्वपूर्ण है। तो प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से होगी ये निधि श्री बता रही हैं। मनोज्ञा लोहिवाल पिछले कई महीनों से अयोध्या में है और अभी भी अगले कई दिन अयोध्या में रहेंगी। मनोज्ञा, क्या जानकारी आपके पास, खास जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों के लिए? मैं रंग पर बात करूंगी। हर बात का रंग होता है, राजनीति का रंग होता है, धार्मिक रंग होता है और रामलला का भी एक रंग है, श्वेत है, श्याम है। इसकी मूर्ति तो आप देखेंगे, लेकिन जिस तरह से पूरे अयोध्या को रंग दिया गया है, इस रंग से क्या इस रंग के किस रंग की बात कर रहे हैं? ये जो पूरा बाजार जिस तरह से भगवे रंग में रंगा, इस रंग की बात कर रहे हैं या कोई और रंग की बात? भगवा रंग तो है ही, लेकिन ये दिन का रंग अलग है, रात का रंग अलग है और अयोध्या की भक्ति का रंग ही अलग है। इन सारे रंगों की जब बात करेंगे तो मैं भगवान के कपड़ों की, उनके वस्त्रों की, उनकी पोशाक की बात करूंगी कि उससे एक राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। क्या केसरिया रंग के कपड़े होंगे भगवान राम के? पिछली बार हरे रंग थे। बुधवार के दिन के हिसाब से उन्हें रविवार, सोमवार का दिन है 22 जनवरी, तो सफेद पहनना है, लेकिन इस बार केसरिया पोशाक पहनेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि इसके राजनीति के रंग है। अयोध्या को एक रंग में रख देना, अयोध्या की सड़कों को एक तरह से कर देना, लेकिन यही सड़क जो हम कहते हैं ना, रामपथ से राजपथ जा रहा है, ये बहुत बड़ा संदेश है। 2024 के चुनाव का आधारशिला है, लेकिन उसके साथ ये जो घर घर में आप जय श्री राम सुन रहे हैं,
ये एक एक चीज, छोटी छोटी चीज जो पहुंच रही है, ये बड़ा संदेश मैं देखती हूँ, खास तौर से इसलिए क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कार्यक्रम में आ जाते हैं तो उसका स्तर अपने आप ही बदल जाता है। बिल्कुल, दीपा भी है। दीपा, अयोध्या में किस तरह का बदलाव आप देख रही हैं? पहली बार मैं अयोध्या आई हूँ और जैसे कि दिल्ली से ये कहा जा रहा था, खबरें ये आ रही थी कि बहुत बदल चुकी है अयोध्या, और इस बार यहाँ पर आकर के वही अनुभूति हम लोग को भी हो रही है कि कितनी बदली है। यहाँ पर श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं वो भी देख रहे हैं, और अयोध्या को लेकर जो लोग कहते थे पहले से ही कि लगातार राममय माहौल है और राम राज्य की स्थापना की जा रही है, जैसे सरकार भी कहती है, वही होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो पूरी तरीके से राम के रंग में रंगे हुए हैं और पूरी तस्वीर बदली है, पूरी तस्वीर बदली हुई है। जी, अवधेश। बिल्कुल, देखिए, त्रेता युग के अयोध्या की बात हो रही है। आध्यात्मिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जब हम भारत की आध्यात्मिक परंपरा में जाते हैं तो शैव और वैष्णव की जो मतभिन्नता थी वो कई बार टकराव के रूप में दिखे, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि शैव और वैष्णव एक मंच पर इतने सौहार्द के साथ होंगे। इसके साथ ही साथ शैव हो गए, वैष्णव हो गए, शाक्त हो गए, निम्बार्क हो गए, जितने भी संप्रदाय भारत में है धर्म के, वो सारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में होंगे। जबकि भारत में मतभिन्नता इतनी रही है कि कई बार युद्ध की स्थितियां बनी है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। बड़ा बदलाव। रविकांत हमारे साथ मौजूद हैं। सुरक्षा, रविकांत जी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में 22 तारीख को लेकर, किस तरह के इंतजाम? रोहित, अयोध्या भय मुक्त है, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये सिर्फ पुलिस की मौजूदगी की वजह से नहीं है, बल्कि पुलिस का जो ढंग है, पुलिस जिस तरीके से पब्लिक को एंटरटेन कर रही है और उनकी दिक्कतों को दूर कर रही है, यहाँ पर पुलिस जो है वो सुरक्षा के अलावा मदद करती हुई दिख रही है। जो तमाम लोग आ रहे हैं, उन्हें किधर जाना है, रास्ता क्या है, तरीका क्या है, ये पुलिस बता रही है। ये एक बदला हुआ रूप, बदली हुई अयोध्या में पुलिस का भी नजर आ रहा है। तो तमाम पुलिस बड़े पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई गई है। करीब 37 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, 3 डीआईजी हैं और 1000 से ज्यादा कांस्टेबल हैं। इसी तरीके से 125 से ज्यादा इंस्पेक्टर हैं। तो जो फौज है वो तो है ही, वो चप्पे चप्पे पर दिख रही है। लेकिन अपडेट कर दूं सुरक्षा कर्मियों को लेकर, मेरी जब एडीजी जोन लखनऊ से बात हो रही थी, उनका कहना था कि पिछले 1 महीने से हम लोग 10,000 फोर्सेज लगाए हुए हैं और इसे बढ़ाएंगे 22 के आसपास। जैसे हम बढ़ेंगे तो 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी बढ़ेंगे। यानी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, और वो पब्लिक को डराने वाली नहीं है, वो पब्लिक को मदद करने वाली सुरक्षा, यानी फ्रेंडली पुलिस कहा जा सकता है। ये एकदम साफ दिखाई दे रहा है, पब्लिक फ्रेंडली पुलिस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।